हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, व्हाट डू दे सिग्निफाई, हाउ आर दे रिलेटेड टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो आइए हम इस क्वेश्चन का पहले की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। की कंसेप्ट हमारा है अबाउट सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस, इट्स द प्रोसेस of changing solid to gas phase into gas phase। ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्जन होता है विदाउट इट बीइंग पासिंग टू द लिक्विड फेज, तो डायरेक्ट कन्वर्जन होता है। तो हम कुछ जानते हैं ये कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो हम इनका देख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का इसका डेफिनेशन। तो ये क्या होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन? जब अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी that must be added to a liquid substance to transform it into gas, phase में। दिस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब हम बात करेंगे अगर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का, दैट्स द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का बात करेंगे तो उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? हीट व्हेन सॉलिड absorbs the heat when solid absorbs when it melts। जब मेल्ट करने के लिए जो हीट एब्जॉर्ब होता है, when it melts is the enthalpy of fusion। ठीक है, अब ये लोग क्या सिग्निफाई करते हैं? देखिए बच्चों, व्हाट डू दे सिग्निफाई? दिस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या सिग्निफाई करता है? इट इज कोटेड फॉर नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर को सिग्निफाई करता है। नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर। एंड दिस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ये क्या सिग्निफाई करता है? मोलर मास। एक्चुअली दे आर कोटेड ऑन अ मोलर मास। ठीक है, ये सिग्निफाई करता है। अब बात करते हैं इनका अबाउट द रिलेशन विद द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हम लोग एंथैल्पी को डेल एच से लिखते हैं, सब्लिमेशन SUB शॉर्ट में। अब एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और फ्यूजन का कैसे रिलेशन हो जाएगा? वेपोराइजेशन इज VAP शॉर्ट फॉर्म प्लस डेल एच ऑफ फ्यूजन FUS। दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एंथैल्पीज के बारे में। तो होपफुली बच्चा आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।